हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृत संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, गौ माता की। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली जगत की पालनहारिका अम्बा परम्बा माँ जगदम्बा, रास रासेश्वरी, कृपा की सागर, दया की सागर, वृषभान सुधा कीर्तिदा प्यारी, ब्रज की दुलारी श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम व कोट कोट प्रणाम एवं इस मुक्ति पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त श्रोता बंधु, आप समस्त लोगों को भी इस दास का जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और नित्य प्रतिदिन की बात आज भी इस प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका सहिदर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं परमात्मा से निवेदन करता हूं, हे परमात्मा आप समस्त भक्तों के हृदय में ऐसे ही वास करते रहें और ऐसे ही ऐसे अच्छे प्रश्न पूछ करके आप अपने साथ साथ अपने समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। तो आपका पुनः बारंबार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर
मुक्ति पथ के माध्यम से मिल रहा है और आप सब पूर्णतः संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से आइए आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसके पहले प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। तो आज का प्रथम प्रश्न जो है, इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम अभिनंदन शर्मा है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुदेव जय श्री राधे, प्रणाम। अभिनंदन शर्मा जी, आपको भी जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका प्रश्न है, क्या रावण पूजने योग्य है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे मित्रों के बीच में कभी कभी कहासुनी भी हो जाती है इस प्रसंग को लेकर। तो गुरुदेव आपसे आग्रह निवेदन है, आप हमारे इन विवादों का कारण जो है उसको उत्तर देकर आप हम दोनों के विवादों के कारण में आप अपनी सहभागिता निभाइए और आपके उत्तर सुनकर हम जरूर संतुष्ट होंगे, ऐसा आशा करते हैं। आप पूर्णतः अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल अभिनंदन जी, परमात्मा की कृपा से जो भी मेरे पास ज्ञान है, गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैं पूर्ण रूप से आपको सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहूंगा। आपने पूछा क्या रावण पूजनीय है या नहीं? तो देखो अभिनंदन जी, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन के शास्त्रों में, सनातन के पुराणों में, यूं कहें जितनी भी सनातन की रचना है उन सभी में चरित्र की पूजा की गई है। यानी चरित्र ही पूजनीय है, चित्र पूजनीय नहीं है। तो आपने कहा वैसे बहुत प्रकांड विद्वान रावण था, उसमें कोई डाउट नहीं है। विद्वता की दृष्टि से देखी जाए तो पूजनीय कहा जा सकता है, लेकिन जब विचार किया जाता है उसके चरित्र पर तो उसका चरित्र जो है वो दूषित है। इस कारण चरित्र की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। विद्वता को अगर देखा जाए तो पूजनीय था, लेकिन फिर आगे जब दृष्टिकोण डाली जाती है उसके चरित्र पे तो उसका चरित्र हमेशा दोषपूर्ण ही रहा है। यानी किसी भी स्त्री पर अपने बल का प्रभाव दिखा करके वो उसके जीवन को नष्ट करने का कार्य करता था। वाल्मीकि रामायण में भी आया है, कई इसके दृष्टांत बताए गए हैं वाल्मीकि रामायण में कि महाराज कुछ लोग ये कहते हैं कि माता सीता को स्पर्श नहीं किया, यानी उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। इस बात को लेके बहुत लोग भ्रांति में रहते हैं कि बहुत सज्जन था, बहुत चरित्रवान था। तो देखो आप लोगों को ये बात बता दूं कि रावण कोई चरित्रवान नहीं था, उसका चरित्र हमेशा दोषपूर्ण रहा है। और जानकी माता को अशोक वाटिका में उसने रखा था तो कोई महाराज उसके अच्छे विचार नहीं थे। उसने केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता जानकी को अशोक वाटिका में रखा था। उनको छुआ क्यों नहीं, उनसे जबरदस्ती क्यों नहीं की, उसका भी कारण रहा है। यद्यपि दैत्य जो हुआ करते थे, या रावण की बात करें तो रावण स्वर्ग पे विजय प्राप्त करके रंभा के साथ भी बलात्कार किया, जबरदस्ती हठ पूर्वक। और तो और रावण जिस भी कन्या को देखता था, जिस भी स्त्री को देखता था, यदि वो स्त्री उसे पसंद आ जाती थी तो वो बलात्पूर्वक, हठ पूर्वक, बल पूर्वक उसे लंका में ले आता था और महाराज उसके साथ बलात्कार करता था। कहने का तात्पर्य उसका चरित्र जो है बहुत दोषपूर्ण है। और तो और कहने का तात्पर्य माता जानकी की अगर कथाएं जब हम लोग श्रवण करते हैं तो उसमें रावण ने जबरदस्ती नहीं की।
जबरदस्ती न करने का कारण था, इस कारण रावण जबरदस्ती नहीं किया। एक ऋषि कन्या वेदवती थी जो बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्वी, बहुत सौंदर्यशाली, और उसकी कथा सुनाए तो उसके पिता जो ऋषि थे वो अपने वेदवती कन्या का विवाह केवल और केवल श्री हरि यानी विष्णु से करना चाहते थे। और कन्या भी चाहती थी, ठीक है मैं भी उन्हीं से विवाह करूंगी और उन्हीं पर उनका ही अधिकार मेरे ऊपर होगा। और एक बार रावण जा रहा था और रावण ने देखा वेदवती कन्या को, तो वेदवती कन्या को देखा तो मोहित हो गया और वेदवती कन्या को जाके उससे अपने निवेदन को कह दिया कि मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ संबंध बनाना। वेदवती कन्या ने मना कर दिया। मना करने पर रावण का जो मंत्री था उसने वेदवती कन्या के पिता का हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बार बार हठपूर्वक समझाया लेकिन वेदवती कन्या ने नहीं माना। अंततः गत्वा वेदवती के कन्या के केसों को पकड़कर खींचकर बलात्पूर्वक ले जा रहा था लंका। वेदवती तपस्वी थी, उसने महाराज तब बल से अपने हाथ को ही अस्त्र बनाया और अपने केसों को ही बीच से काट दिया। जब केसों को बीच से काट दिया तो वेदवती रावण के चंगुल से हाथों से छूट गई और कुछ दूर जा करके तुरंत श्राप दे दिया, अरे मूर्ख रावण, अगर आज के बाद यदि तूने किसी कन्या को, किसी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के उसके साथ यदि तूने शारीरिक संबंध बनाना चाहा तो तू वहीं तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वेदवती कन्या के द्वारा श्राप जब मिला उसके बाद से रावण कभी भी किसी स्त्री, किसी कन्या पे बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध नहीं बनाया। तो कहने का तात्पर्य वो कोई अच्छा विचार वाला नहीं हो गया, वो केवल और केवल मृत्यु के भय के कारण, अपने प्राणों की रक्षा करने के कारण ही उसने महाराज कन्या से यानी जानकी माता से हमारे जबरदस्ती नहीं की। उनसे बार बार उन्हें मनाने का प्रयत्न करता रहा कि अब जानकी माता मान जाए, अब जानकी मान जाए, लेकिन जानकी नहीं मानती। तो कहने का तात्पर्य उनके ऊपर बल नहीं दिखा पाने का कारण यही था, यदि बिना किसी कन्या या स्त्री के इच्छा के विरुद्ध यदि वो कार्य करता है तो वहीं तत्क्षण वो अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अशोक वाटिका में उसने रखा और जानकी माता के इच्छा न होने के कारण वो उन पे जबरदस्ती नहीं कर पाया। तो केवल और केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ही उसने ऐसा किया। इस कारण हमारे भारतवर्ष में और हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। लेकिन कलिकाल में इस समय चरित्र की पूजा लोग छोड़कर चित्र की पूजा करने लगे। किसी से भी कहा जाए महाराज आप किसको पसंद करोगे, तो बहुत अच्छा चरित्र हो तो उसको लोग नहीं, अगर चरित्रवान बहुत अच्छा है लेकिन चेहरा थोड़ा कुरूप है और सामने दूसरा कोई है चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन चरित्र बहुत गंदा है, तो आजकल का मानव व्यक्ति कुरूप जो चरित्रवान है उसको नहीं स्वीकार करेगा, उसे नहीं पसंद करेगा। जो महाराज सौंदर्य यानी जिसका चित्र अच्छा है उसे पसंद करेगा। चरित्र भले ही कितना गंदा हो लेकिन चित्र अच्छा है तो उसे हम आप पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन आज इसी का कारण है प्रायः दुख बढ़ा जा रहा है। चरित्र की पूजा होनी चाहिए, चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। यानी राम जी के चित्र की पूजा हम नहीं करते, राम जी के चरित्र की पूजा करते हैं। यानी चरित्र ही पूजनीय है, चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए रावण की पूजा नहीं की जाती, राम की पूजा की जाती है। लेकिन कलिकाल में देखा जाए तो उस त्रेता युग के रावण से ज्यादा खतरनाक रावण हमारे आपके मन के अंदर छिपा हुआ है।
कहने का तात्पर्य वो रावण तो कह करके जबरदस्ती कोई काम सामने आके करता था, गलत कार्य, लेकिन आज हम आप सामने तो मौन रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन पीठ पीछे महाराज इतना गलत कार्य करते हैं। यानी उस रावण से भी बड़ा रावण आज हर मानव के अंदर व्याप्त हो गया है। 95% लोगों के अंदर त्रेता युग से बड़ा रावण महाराज इस कलयुग में व्याप्त हो गया है। यानी हम आप पहले रावण का पुतला या रावण को पूजनी कहने से पहले अपने अंदर के रावण को मारें। यदि हम अपने अंदर के रावण को नहीं मार पाते तो उस रावण को पूजनी कहना या उस रावण का पुतला फूंकना ये भी गलत है। यदि हम राम जैसे हो जाएं तब तो रावण के पुतला फेंक के रावण को पूजनी कहें तो ये शोभनीय है। यदि हमारे अंदर खुद ही रावण महाराज बसा हुआ है और हम जाके रावण का ही पुतला फूंकते हैं, रावण को पूजनी करते, तब तो गलत है। राम जैसा चरित्र हो, राम जैसा ज्ञान हो, राम जैसा ध्यान हो, राम जैसा योग हो, तब जाकर के रावण अपूजनीय माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आपका जो प्रश्न है अभिनंदन शर्मा जी बहुत अच्छा है। तो आपसे यही निवेदन कि रावण अपूजनीय होने का कारण यही है कि उसका चरित्र दूषित रहा, दोषपूर्ण रहा। और राम जी पूजनीय होने का कारण, राम जी क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि उनका चरित्र सुंदर रहा, दोषपूर्ण हमारे राम जी का चरित्र नहीं रहा। उनके चरित्र अच्छे होने के कारण राम जी को हम आज भी पूजते हैं, आगे पूजते रहेंगे। जब तक सनातन धर्म है तब तक राम जी पूजनीय हैं। इस कारण हमें आपको बारंबार ध्यान देना है, बारंबार कि देखो भैया, चित्र की पूजा छोड़कर चरित्र की पूजा अगर हम आज भी करने लग जाएं तो पुनः महाराज हमारे जीवन में राम जैसा राज्य आ जाए, राम जैसा समय आ जाए। लेकिन हम लोग चरित्र की पूजा छोड़कर चित्र की पूजा करने लगे, यही एक हमारे आपके जीवन का कारण है, जो प्रायः हमारे आपके जीवन में दुख ही दुख है। कहने का तात्पर्य राम जी चरित्र की पूजा करते थे, लेकिन रावण क्या करता था? चित्र की पूजा करता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य बहुत गौर से समझना है। रावण जो था, युग दोनों के जीवन में युग सेम था, यानी त्रेता युग राम जी के भी जीवन में था और रावण के जीवन में भी त्रेता युग था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह आता है कि युग एक ही था और रास भी दोनों की एक ही थी, लेकिन रावण चित्र की पूजा करता था और राम जी हमारे चरित्र की पूजा करते थे। यानी चरित्र ही पूजनीय है। चित्र की जो पूजा करता है उसे आज भी हम रावण ही मानते हैं, और जो चरित्र की पूजा करता है उसे आज भी हम राम मानते हैं। यानी चरित्र की पूजा अपने सनातन धर्म में बताई गई है, चित्र की पूजा नहीं बताई गई है। यानी विधर्मियों का ये काम है जो चित्र की पूजा करते हैं। इसलिए आप समस्त लोगों से निवेदन, राम जी पूजनीय है, चरित्र पूजनीय है राम जी का। हम आप भी चरित्र की पूजा प्रारंभ कर दें, चित्र की पूजा छोड़ दें, तभी हमारे जीवन में खुशियां निरंतर बनी रहेगी। अन्यथा दुख का प्रचंड प्रकोप हमारे ऊपर हावी रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ भी तर्क लगाएंगे इस प्रसंग को सुन के कि तुलसी बाबा की बातों को झुटलाया जा रहा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। इस दोहे को लेकर, इस चौपाई को लेकर लोग थोड़ा सा भेद वाद विवाद करेंगे। लेकिन जिनको भी संशय हो वो कृपया मुक्ति पथ चैनल पर आ करके अपने प्रश्न को लिखकर इस प्रसंग को भी पूर्ण कर सकते हैं, इस विवाद को भी पूर्ण कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन जी, चित्र की पूजा छोड़ के चरित्र की पूजा प्रारंभ कर दें, यही हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से आज का ये प्रश्नोत्तरी सत्र पूर्ण होता है। आशा करता हूँ अभिनंदन जी आप इस प्रसंग के माध्यम से अपने आप को और अपने मित्र को भी संतुष्ट कर पाएंगे। और भी यदि आपके अंदर कोई और प्रश्न भी है तो और भी आप प्रश्न के माध्यम से अपने उत्तर जान सकते हैं। और उन लोगों से पुनः निवेदन जिनके प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, आप समस्त लोग थोड़ा इंतजार करें, आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित मिलेगा। और आपके यदि प्रश्न हो तो और भी प्रश्न करके आप
इस प्रश्नोत्तर सत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कल भी निवेदन किया था, यदि स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आगे प्रश्नोत्तरी सत्र निरंतर जारी रहेगा। यदि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहा तो प्रश्नोत्तरी सत्र कुछ दिनों के लिए बंद करके जब तक स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा तब तक हम लोग प्रश्नोत्तरी सत्र को बंद कर सकते हैं। तो इसी सूचना के साथ आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र को प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 बिहारी जी की।